आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए ये क्वेश्चन संख्या 2 है, मतलब क्वेश्चन संख्या 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रश्न दिया गया है उन परिमेय संख्याओं में, मतलब उनमें जो परिमेय संख्या दिया गया है उनमें से जो शांत परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार जो है ना आपको लिखना है। ठीक है, ऊपर दिए गए प्रश्न में। चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या प्रश्न दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 जो है पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन का। ये सभी के सभी परिमेय संख्या है, लेकिन इनमें से सभी के सभी का जो है दशमलव प्रसार शांत नहीं है। कुछ का दशमलव प्रसार शांत है और कुछ का दशमलव प्रसार अशांत है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये है कि प्रश्न 1 में जो भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है हमको। ठीक है, जैसे कि यहाँ 10 क्वेश्चन दिया गया है, इन 10 क्वेश्चन में जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत है उन सभी का दशमलव प्रसार जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन जब हम बनाए थे तो पहला क्वेश्चन जो है वो पहला पॉइंट जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दूसरा इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसमें जो है ये चौथा पॉइंट जो है इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन जो है इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, और 8वां जो है इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, और उसके बाद 9वां ये जो हम टिक मारे हैं ना, ये सभी का दशमलव प्रसार जो है शांत है। तो इन सभी का दशमलव प्रसार लिखना है हमको। ठीक है, मतलब भाग देकर जो है दशमलव में काट कर इसको जो है लिखना पड़ेगा। दशमलव प्रसार क्या आता है इन सभी क्वेश्चन का वो लिखना है। ठीक है, चलिए तो इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। पॉइंट 1 देखते हैं। पहला में है 13/3125 है। इसका दशमलव प्रसार क्या आता है वो हम पहले देख लेते हैं। चलिए भाग देखते हैं। 13 में भाग देना है, 13 में भाग देना है 3125 से। जो नीचे में है उससे भाग देना है ऊपर वाले में। तो पहले पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 डालेंगे। ठीक है, फिर 1 0 डालेंगे तो यहाँ 1 0 और पड़ेगा। अब ये 1300 हुआ, ये 3125 है, तो फिर नहीं लग रहा है तो 1 0 डाल के फिर यहाँ 1 0 डालेंगे। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पे 3 मरतबे देखते हैं लगा के। 5 तिया 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 1 3, 3 1 3, 3 चौका 12। ठीक है, 5 5 10, 7 2 9, उसके बाद 6 3 9, ये कट गया, ये कट गया। पॉइंट लगा है तो 1 0 यहाँ हम डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 मरतबे लगाएंगे। 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 1 2, 3 दूना 6। ये पूरी तरह से जो है ना कट गया, पूरी तरह से कट गया। तो जब हम इसको काटते हैं, पहला पॉइंट को जब काटते हैं तो इसका दशमलव रूप क्या आता है, तो वो आता है 0। देखिए पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं है तो यहाँ हम 0 को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट से इधर 0 का वैल्यू नहीं है। तो 0 दशमलव इसका आता है, दशमलव में मान आता है 0.0032 है ना। यही इसका दशमलव रूप है, दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में है 17/8। 17/8 में हमको 8 से देना है भाग 17 में। ठीक है, चलिए 8 दूना 16, 1 बच गया शेषफल। पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 1 0 डाल सकते हैं, फिर 8 1 8, 2 बच गया शेष। पॉइंट लगा है तो 1 0 और डाल सकते हैं। 8 दूना 16, 4 बच गया, कट गया। पॉइंट लगा है 1 0 डाल सकते हैं। 8 पंचे 40 है ना, ये पूरी तरह कट गया। चलिए तो इसका दशमलव प्रसार जो आता है 17/8 का जो दशमलव प्रसार आता है, काटते हैं दशमलव में तो आता है 2.125। यही इसका दशमलव रूप है, दशमलव प्रसार है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 जो है वो है 15/1600। इसका देखते हैं काट कर। इसमें 1600 से लगाना है 15 में। ठीक है, 15 में देना है भाग। तो 15 छोटा है तो पहले पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 1 0 डाल सकते हैं। अभी भी छोट हो रहा है
तो इस यहाँ एक जीरो और डालेंगे तो यहाँ एक जीरो और डालेंगे। अभी भी ये 1500 हुआ और ये 1600 है, तो एक शून्य और बैठाएंगे तो यहाँ एक जीरो और डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं। ये हो गया 15,000 और ये है 1,600। ठीक है, 16 16 तिहत्तर 16 नमा 144 16 नमा 144 16 नमा 144। ठीक है, चलिए यहाँ पे 0 0 6 4 10 कट गया, पॉइंट लगा है यहाँ जीरो डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 16 तिया 48 4800 हो गया। 0 0 8 2 10 1 0। ठीक है, 16 85 16 7 112 12,000 है। चलिए लगाते हैं। 16 नमा 144 16 8 108 16 7 112 16 7 112। ठीक है, 0 0 8 2 10 कट गया, यहाँ जीरो डालेंगे एक और। 16 पंचे 80 8,000 हो गया। चलिए ये पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। मतलब तीसरा पॉइंट जो है 15/1600, इसका दशमलव रूप क्या आता है, तो पॉइंट से पहले शून्य लगा देंगे तो हो गया 0.009375। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में है 23/2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 2। 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो इसको थोड़ा सजा लेते हैं। देखिए 23/2 के पावर 3 है तो हम लिखेंगे 2 को 3 बार गुना में, 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि यहाँ संख्या पता नहीं है तो पहले हम संख्या पता कर लेते हैं। 2 के पावर 3 है तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, और 5 के पावर 2 है तो इसको लिखेंगे 5 गुने 5। ठीक है, 5 गुने 5। अब देखिए 23 बट्टा, अभी संख्या कितना होता है तो 50 25 25 दूना 50 50 दूना 100 100 दूना 200, ये संख्या होता है टोटल 200। मतलब 200 से भाग देना है हमें 23 में। चलिए 200 से भाग देना है 23 में, पॉइंट लगाएंगे जीरो पड़ेगा, एक मरतबे लगाएंगे 200, 3 0 कट गया, पॉइंट लगा है एक जीरो और डाल सकते हैं। एक मरतबे लगाएंगे 200, 1 0 0, पॉइंट लगा है एक जीरो और डाल सकते हैं। 200 पंचे 1000। ठीक है, और ये पूरी तरह क्या हो गया, कट गया। तो इसका जो दशमलव रूप आता है वो आता है 0.115। दशमलव से पहले जीरो लगा सकते हैं, तो इसका दशमलव रूप क्या आता है 0.115। यही उसका उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 6/15। 6/15 है, मतलब इसमें 15 से भाग देना है 6 में, 15 से भाग देना है 6 में। चलिए पॉइंट लगाएंगे तो जीरो पड़ेगा, 15 चौका 60, पूरी तरह कट गया। मतलब 0.4, इसका जो दशमलव रूप आता है वो आता है 0.4। यही उसका उत्तर हो गया। ठीक है, और इसका जो आखिरी क्वेश्चन है वो है 35/50। 35/50 है, मतलब 50 से भाग देना है 35 में, 50 से भाग देना है 35 में। ये छोटा पड़ रहा है और ये बड़ा है तो पहले ही पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो डाल सकते हैं, तो हो गया 350। ठीक है, 7 मरतबे लगाएंगे, 50 में गुना करेंगे 7 से तो 350 हो जाएगा। ये पूरी तरह कट गया। मतलब इसका जो आता है दशमलव रूप वो आता है 0.7, मतलब पॉइंट से पहले जीरो लगा सकते हैं तो 0.7 आ गया। यही इसका उत्तर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।